दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसने 10 आज्ञाओं की तरह इस दुनिया को बेहतर बनाया हो। पश्चिमी सभ्यता जिसने सार्वभौमिक मानव अधिकारों, महिलाओं की समानता, गुलामी का अंत और संसदीय लोकतंत्र जैसी अनोखी उपलब्धियों का विकास किया, इन आज्ञाओं के बिना नहीं कर सकती थी। जब आप सारी आज्ञाओं को समझेंगे तो पाएंगे कि ये आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी 3000 साल पहले थी। वास्तव में ये 10 आज्ञाएं एक तानाशाही और क्रूर दुनिया को सही करने के लिए आवश्यक हैं। एक पल के लिए कल्पना करें, एक ऐसी दुनिया जिसमें न तो हत्या हो और न ही चोरी। ऐसी दुनिया में सेनाओं, पुलिस या हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पुरुष, महिलाएं और बच्चे दिन या रात किसी भी समय बिना किसी डर के कहीं भी जा सकते हैं। और सोचें कि ऐसी दुनिया हो जहां कोई भी अपने पड़ोसी की चीजों का लालच न करता हो, जहां बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हो और परिवार मिलजुल के रहता हो, जहां लोग झूठ न बोलते हो। इसलिए दुनिया को बेहतर बनाने की सभी सामग्री इन 10 महान आज्ञाओं में है। लेकिन एक बात है, ये 10 आज्ञाएं इस विश्वास पर आधारित हैं कि इन्हें किसी ऐसे अधिकार द्वारा दिया गया है जो किसी आदमी, राजा या सरकार से बड़ा है। इसीलिए 10 आज्ञाओं से पहले के वाक्य में कहा गया है, तब परमेश्वर ने कहा, यदि 10 आज्ञाएं, चाहे वे कितनी महान हो, किसी मानव द्वारा दी गई थी, तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है, ये मूसा कौन है, ये राजा या रानी कौन है, ये सरकार मुझे बताने वाली कौन है कि मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का इन आज्ञाओं में होना इतना जरूरी है, क्योंकि सीधे तौर पर कहें तो यदि हत्या को गलत कहने वाला परमेश्वर नहीं है तो हत्या गलत नहीं है। यह आज बहुत से लोगों को असंभव और अजीब लग सकता है। कई लोग सोच रहे होंगे, क्या ये व्यक्ति यह कह रहा है कि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते? मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा। बेशक ऐसे अच्छे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वैसे ही जैसे कुछ बुरे लोग होते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और कई लोग सोच रहे होंगे, मुझे लगता है कि हत्या गलत है, मुझे परमेश्वर से यह जानने की जरूरत नहीं है। ये बात केवल आधा सच है। मुझे कोई शक नहीं है कि यदि आप नास्तिक हैं और कहते हैं कि हत्या गलत है, तो आप वास्तव में ऐसा मानते हैं। लेकिन ये बात आपको परमेश्वर से जानने की आवश्यकता है। हम सभी को परमेश्वर से इस बात को जानने की आवश्यकता है। आप देखिए, अगर आपने अपने दम पर समझ लिया कि हत्या गलत है, तो आप कैसे जानते हैं कि यह गलत है? विश्वास करना और जानना दोनों अलग अलग चीज हैं। वास्तव में आप यह नहीं जान सकते, क्योंकि बिना परमेश्वर के सही और गलत केवल व्यक्तिगत विश्वास है, व्यक्तिगत राय है। मुझे लगता है कि चोरी करना ठीक है, आपको नहीं लगता। अगर परमेश्वर नहीं है तो सभी नैतिकता केवल राय और विश्वास है, और लगभग हर नास्तिक दार्शनिक ने इस बात को माना है। इस विचार के साथ एक और समस्या यह है कि कई लोग आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं होते, और आपको इतिहास में ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है इसे साबित करने के लिए। 20वीं सदी में साम्यवादी समाजों और नाजीवाद के लोगों ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला, और इसमें युद्ध में मारे गए किसी भी सैनिक की गिनती नहीं है। इसलिए बिना किसी उच्च अधिकार के सही और गलत को समझने की लोगों की क्षमता पर अधिक आत्मविश्वास न रखें। किसी सरकार, नेता या विचारधारा द्वारा प्रभावित होना बहुत आसान है, या यह तर्क करना कि आप जो गलत कर रहे हैं वह वास्तव में गलत नहीं है। और अगर आप सही और गलत को समझ भी लेते हैं तो भी परमेश्वर जरूरी है। लोग जो सही और गलत के बीच अंतर जानते हैं, वे अक्सर गलत काम करते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वे कर सकते हैं। वे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन यदि आप मानते हैं कि परमेश्वर नैतिक कानून का स्रोत है, तो आप मानते हैं कि वह हमेशा देख रहा है। इसलिए भले ही आप नास्तिक हों, फिर भी आप चाहेंगे कि लोग 10 आज्ञाओं के नैतिक कानूनों का पालन करें। और एक नास्तिक को भी यह मानना पड़ेगा कि जितने अधिक लोग मानते हैं कि ये आज्ञाएं परमेश्वर द्वारा दी गई हैं और इसलिए ये केवल राय नहीं है, उतनी ही बेहतर ये दुनिया बनेगी। पिछले 3000 सालों में दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए परमेश्वर पर आधारित 10 आज्ञाओं से बेहतर कोई प्रणाली नहीं आई है और न ही कभी आएगी।